अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आजकल कुछ बात हो रही है सियासी मामलात के ऊपर। सियासी मामलात सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो कशमकश का शिकार हैं। और जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मिसालें दी जाती हैं वो अमेरिका है। वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से बैठ के लोग तज्ज़िये तबसरे भी कर रहे होते हैं वहाँ की सियासत के हवाले से। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त है जी। सेनेट के अंदर बात हो रही इम्पीचमेंट के हवाले से। कुछ देर पहले तक देखा टॉप स्टोरी है, पूरी दुनिया में इस हवाले से बात हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच होने जा रहे हैं सेकंड टाइम। दूसरी मरतबा ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में कोई सदर जो है वो 2 दफ़ा इम्पीच हो रहा है। बहरहाल जी, और बाइडन साहब जो है वो ओथ लेने वाले हैं और उससे पहले जो है वो मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं। कैपिटल में जो कुछ हुआ वो दुनिया में इसके ऊपर बड़ी बात हुई, बड़ा इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया गया अथॉरिटीज़ को। यूएसए में ख़ास तौर पे वहाँ ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद ये जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया के लिए बड़ा हैरान कुन है। बहरहाल जी, आज इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे और इसी मुनासबत से आज हमने प्रोग्राम में अपने जो मेहमान हैं उनको मदू कर रखा है। हमारी बड़ी अच्छी दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, यूएसए में काफ़ी देर से मुकीम है, काम कर रही हैं, वाइट हाउस के लिए कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और उन चंद लोगों में से हैं जो यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने सहाफ़त की और वहाँ जाकर अब मामला को देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं। यानी कि अब ये देखिए कि जो यूएस साबिका प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों के साथ जो है ट्रैवल करना और मामला को देखना, ये यकीनन बड़ी अचीवमेंट है किसी भी साफ़ी के लिए। और वहाँ से हमें अपडेटेड रखती हैं सारे मामलात के हवाले से। अब क्योंकि पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुकी हैं तो आज हमने उनको मदऊ कर लिया है अपने प्रोग्राम में। उसके अलावा माशाल्लाह पोर्टफोलियो काफ़ी तवील है, काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हैं और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट उनकी है। और इसके अलावा एक उन्होंने अपनी जो है वो वेलफेयर भी बनाई हुई है मिशाल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और इसके साथ साथ बड़ी बहुत सारी जगहों पर, मुश्किल जगहों पर काम किया है जो उम्मन बड़ा मुश्किल होता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए। यानी ग्वांटानामो जाकर वहाँ पे देखना और वहाँ से रिपोर्टिंग करना, ये एक बड़ी अचीवमेंट। और उसके साथ साथ FBI के साथ काम किया, ख़ास तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो सोसाइटी के अंदर, जो डिप्राइव्ड सोसाइटीज़ में होता है, ड्रग अब्यूज़, उसके हवाले से ख़ास तौर पे बड़ा काम किया और एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर लाकर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। तो ये बड़े सारे इस तरह के और काम है उनके पोर्टफोलियो में। बात कर रहा हूँ जी, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं केवल आबदी, उनको मैं वेलकम करूँगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सुबह हो गई, हम डूइंग गुड। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसा लग रहा है सुबह के वक्त पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बस बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतना वार्म वेलकम किया है, थैंक यू। एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर एट K21 न्यूज़। Pleasure is all इट्स mine. जस्ट लाइक अ फैमिली। यस यस, वी आर। तो अच्छा जी, केवल आज बात करेंगे कुछ यूएसए के हवाले से। आप काफ़ी अरसे से यूएसए में हैं, देख रही हैं व्हाइट हाउस के अंदर क्या हो रहा है। इलेक्शन के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। इस दफ़ा इलेक्शन जो रहा, ऑफ कोर्स कोविड की वजह से थोड़ा सा जो मामला था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगेन पार्टिसिपेशन तो बड़ी भरपूर रहती है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है और वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो मुख्तलिफ है ऑल टुगेदर पाकिस्तान और किसी भी मुल्क से। तो क्या फ़र्क देखा लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, और दिन अब इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ, बाइडन जिस तरह इलेक्ट हुए, क्या डिफरेंस है? मैं चाहूँगा पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। यस जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जो 2016 8 नवंबर को इलेक्शन हुआ वो भी मैंने वहाँ देखा। 3 नवंबर 2020 को यहाँ जो इलेक्शन हुआ वो भी मैंने कवर किया इन पर्सन। तो जैसा आपने कहा कि दुरुस्त कहा कि कोविड पैंडमिक का इम्पैक्ट बहुत है 20, उसकी वजह से जो इन पर्सन वोटिंग रही है Yes. वो नहीं रही है। Right. सो दैट वाज रिप्लेस्ड बाय मेल इन बैलेट। तो मेल इन बैलेट ही फसाद की जड़ है, जो आपने कहा ना कि मेल इन बैलेट ही फसाद की जड़ है। उस पर मैं आपको शॉर्ट जरा सा बता देती हूँ कि 2016 में तो क्लिंटन और ट्रम्प का हुआ मुकाबला। आपने देखा दुनिया ने इंटरेस्ट लिया, लाइक शी वाज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके क्लिंटन ईमेल स्कैंडल्स थे, वो हावी हो गए उनकी कैंपेन पे, और ट्रम्प जो है वो अनएक्सपेक्टेड एग्जैक्टली वो जीते।
और उस वक्त जो वोटर बेस था काफी एनर्जेटिक था, बाहर थे, वहाँ की कैंपिंग, गेट आउट वोट, सब फील्ड ऑर्गेनाइजर, सब एक डिफरेंट समा था। इस दफा जो कोविड का जो फेयर था उसने इतना सांप, कहते हैं ना सांप सूंघा हुआ था, Yes, कोई yes. घर से नहीं निकल रहा था, बिल्कुल। लोग घर में मेल इन बैलेट्स लाके उसको पोस्ट कर रहे थे। Yes. तो यहीं से शुरू हुआ, खासतौर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में सबसे पहले 1 लाख जो बैलेट हैं वो गायब हुए, जिसपे ट्रंप ने काफी, प्रेसिडेंट Yes, ट्रंप ने yes. ट्वीट की। अब वो कहाँ गए, क्या गए, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब टू गेट इनटू दैट। Right, right. सो व्हाट एज अ जर्नलिस्ट व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, कमिंग टू द पॉइंट, के मेल इन बैलेट की वजह से जो भी आगे पीछे हुए, और ये बहुत ये नहीं कहेंगे कि ट्रंप बिल्कुल पीछे थे, Yes. बहुत नेक टू नेक था मुकाबला, रियली नेक टू नेक। बहुत बहुत ज्यादा। तो जब रिजल्ट्स आए तो प्रेसिडेंट ट्रंप वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही वेंट टू सेवरल, ही आस्क्ड हिज होल लीगल टीम, उनकी काफी जो सुप्रीम कोर्ट एज वेल। यस, तो उन लोगों ने इसको इलेक्शन रिजल्ट को हैंड काउंट हुआ, वो जब सब हो गया, प्रोसेस सब हो गया, तो व्हेन फाइनली ही रियलाइज्ड कि मैं हार गया हूँ, ही डिडंट एक्सेप्ट इट मेंटली, बट कमिंग टू द पॉइंट, उसका असर जो है ये उनको ये नहीं था कि वो बोले और वो इंसाइट करते क्राउड। लेकिन उस दिन हुआ ये कि एक जॉर्जिया सेनेट इलेक्शन था, आखिरी स्पेशल इलेक्शन, उस दिन उन रैली में जाना था उनको, उस दिन उन्होंने ट्वीट कर दी और कहा कि अब उस दिन सर्टिफिकेशन थी वोट, इलेक्टोरल वोट की, बाइडेन की विक्ट्री की सर्टिफिकेशन थी, तो उन्होंने गम गुस्से में कह दिया कि आप लोग जाओ और ये रोको। तो वो अच्छा, अब सब लोग कैपिटल राइट्स की बात करें, लेकिन मजे की बात मैं बताऊं कि ये सब क्राउड, इतने लोग आए कहाँ से? एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताती हूँ, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल बिल्डिंग जो है उसके सामने यूनियन स्टेशन है। तो यूनियन स्टेशन है, और वॉशिंगटन डीसी में बाय रोड आप वर्जीनिया से आ सकते हैं, मैरीलैंड से आ सकते हैं, या जहाज से आ सकते हैं, या फिर यूनियन स्टेशन से आ सकते हैं बाय बस। तो कमिंग टू द कैपिटल राइट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक टू 2016, वहां पे जब इनॉग्रेशन थी ट्रम्प की, तो दूसरे दिन 21 जनवरी को विमेन मार्च रख दिया था, और वो था क्लिंटन कैंपेन का वॉर रूम से हुआ था। तो मैं खुद वहीं पे थी यूनियन स्टेशन, और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा भीड़ पे भीड़, खवातीन की आ रही, कैसी आ रही है, कोई बोल्ट बस से आ रहा है, कोई मार्क ट्रेन से आ रहा है, कोई एमट्रैक से आ रहा है, तो बट दे ऑल केम, बट द डिफरेंस वाज दैट उसमें पीसफुल प्रोटेस्ट था। विमेन आई, कहती हैं हम अपने राइट्स के लिए, मुख्तलिफ राइट्स के लिए उन्होंने मार्च किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा हो गया। अच्छा, हंगामा जो हुआ तो उसमें कॉलिन पावेल, जनरल रिटायर्ड, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुश के वक्त, उन्होंने CNN पे फरीद जकरिया के GPS पे ऑन रिकॉर्ड कहा कि ट्रम्प डिड रॉन्ग, ही शुड रिजाइन, बट he put a question to all of us that there's fundamentally wrong, that how did this crowd get into it, इतने लोग जमा कैसे हुए, और वो भी उनके हुलिये आप देखें। मैं सिर्फ आता हूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन था, बड़े अजीब अजीब गेटअप थे, हम अक्सर देखते हैं वॉलमार्ट के इमेजेस आ रहे होते हैं वहाँ पे जो ग्रोसरीज कर रहे होते हैं, लेकिन दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि वहाँ पर इस तरह लोग पहुँचे। अच्छा जी, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक और बड़े ख़ास मेहमान, उनका तारुफ आपसे कर रहा हूँ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मामलात को समझते हैं, और ख़ास तौर पे जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू रही है। पिछले हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक भी होते रहे, आज एक दफ़ा फिर हमने उनको यहाँ पर मदऊ कर रखा है, उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ यहाँ के जो मामलात हैं इस हवाले से, क्योंकि यहाँ भी जो सियासी मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो शहर कराची में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी मुतारक हैं शहर कराची में, जो वेलफेयर का काम है वो भी आप कर रहे हैं बड़े अरसे से, उसमें भी आप जो है वो मसरूफ़ हैं। तो मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा जनाब मोहम्मद इफ्तिखार गज़ाली साहब को, चेयरमैन एसआर फाउंडेशन को, आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और गुफ्तगू आपने सुनी है जी, बात होते हैं हम अपनी सियासत को जो है यहाँ पर रोना रोते हैं, जो कुछ होता है आना जाना लगा रहता है, लेकिन आज अमेरिका में हो रहा है, लोग जो है उसको देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर इफ्तिखार भाई? देखिए, ये मैं इस हवाले से यासिर भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो यूएस के इलेक्शन के बाद लास्ट इलेक्शन और फिर अभी करंट जो बाइडेन जिसमें उनकी विक्ट्री हुई, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं उसमें। यस यस। नंबर एक चीज़ ये कि हम जो यहाँ पाकिस्तान में बैठकर मुस्तकिल बुनियादों पर यूएसए की मिसालें देते रहते हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को, वहाँ की सोशल लाइफ को और वहाँ के जस्टिस को जो है वो हम एज एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है
जनाब आप जहाँ रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको उन हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। यस यस ठीक है ना, दुनिया के मामला क्या चल रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या सूरत हाल है, उससे कतई नज़र अगर हम अपनी सोशल लाइफ को और अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी को और अपनी समाजी ज़िंदगी के ऊपर नज़र रखें तो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के मौके मिलेंगे, बजाय इसके कि हम जो है वो सारी दुनिया की मिसालें जो है वो पेश करते रहें और अपने आप को और अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को डी वैल्यू करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है यूएसए की जो इस वक्त सूरत हाल है, खास तौर पर जैसा कि अभी कमल ने कहा कि कैसे कैसे गेटअप्स में जो है वो वहाँ लोग जो है वो पार्लियामेंट हाउस में घुस गए और जो भी एक सिलसिला वो पूरे मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया और दिखाया, वो कोई छुपी बात नहीं है। दरअसल हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर एक मैसेज भी है, हमें समझने की जरूरत है। क्या मुझे बताइए कि जैसे अभी बात हो रही है, इफ्तिखार भाई भी बता रहे हैं, पूरी दुनिया ने इसको देखा, जिस तरह के लोग वहाँ तक पहुँचे, एक्सेस कैसे मिला, ये एक बड़ा सवाल जिसकी भी आपने निशानदेही की है। तो मैं चाहूँगा पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए और फिर जो कुछ मीडिया में होता रहा, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, तो ट्रम्प के बड़े रिजर्वेशन थे और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना रहा। आई मीन सीएनएन के जर्नलिस्ट को खड़े होकर उसको रोक देना, जिम अकोस्टा, यस यस आई वाज देयर, जिम अकोस्टा जो है जब इनकी प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन था 3 नवंबर 2016 से 20th जनवरी 2017, तो ट्रम्प टावर में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वो ऑफिस कहलाता था प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफिस। ठीक है, वहां पे ये करते थे, वहां पे शुरू से जिम अकोस्टा से इनकी वो रहती थी। अच्छा, और अब ये कि सीएनएन है, अब वो डॉज भी नहीं कर सकते, तो अब ये जो इनका हुआ था ब्रेट कैवेनॉ की जो कंफर्मेशन हुई थी नॉमिनेशन जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट, उसके हवाले से इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नॉमिनेशन के बाद, उसमें लाइव मैं भी थी, काफी कोई 200 जर्नलिस्ट इन्होंने जमा किए हुए थे। सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, सब लोग ट्रम्प को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक चीज में उनको एडमायर करना चाहिए कि वो सोलो जाना पसंद करते थे, एज कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ विद इन ओबामा's टाइम। उसमें उनके जॉश अर्नेस्ट सामने होते थे, वो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग करते थे। इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग्स कम करवाई, पहले शॉन स्पाइसर थे, वो गए रेगुलर, थोड़े थोड़े कम स्टेप डाउन हुआ। उसके बाद पे सारा सैंडर्स आई, उनके थोड़ा थोड़ा हुआ, वीकली पे आए, उसके बाद फिर गायब हो गए। फिर हम लोग क्या खाली प्रेस ब्रीफिंग रूम में बैठे, अपने रिपोर्टिंग की और निकले, तस्वीरें खींची और निकले। तो प्रेस ब्रीफिंग्स कम होती गई और मैं आप एक चीज बता रही हूँ, जो शिफ्ट हुआ ना, प्रेस ब्रीफिंग्स कम होती गई और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद उन्होंने टेक अप किया। फिर वो कहता है आई डोंट नीड एनी प्रेस ब्रीफिंग्स क्योंकि मैं ट्वीट कर देता हूँ। अच्छा, अब बिफोर कमिंग टू द कैपिटल राइट्स, अब ये इनके ट्वीट्स क्यों सीरियसली लिए जाते हैं? उनकी पहली वजह ये है, जो मेरे नजदीक, कि वो प्रेस ब्रीफिंग्स बिल्कुल खत्म हो गई और ये हिस्ट्री में पहली एडमिनिस्ट्रेशन है जिनकी प्रेस ब्रीफिंग्स बहुत ही कम है। तो अब जैसा कि अब जो सूरत हाल है इस वक्त भी बिल्कुल खामोशी है व्हाइट हाउस में इस टाइम। ठीक है, आज थोड़ी देर पहले अमेरिका में जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही थी, व्हाइट हाउस प्रेस पूल, तो वो होता है कि जो उस वक्त प्रिंट पूलर रिपोर्टर ट्रम्प के साथ हैं वो आती हैं ईमेल पे, तो उसको मैं देख रही थी, तो 12 o'clock नून पे आए, 10 मिनट को आए, फिर चले गए। मैं ये बताने की एक वजह है, फिर थोड़ी देर आए, फिर चले गए, 3 दफा आए गए ओवल ऑफिस में। वो किस तरह पता चलता है रिपोर्टर को? वो ओवल ऑफिस के बाहर जो एंट्रेंस है वहाँ यूएस मरीन खड़ी होती है, वो जब आती है तो जब वो आते हैं तो वो अंदर प्रेसिडेंट होते हैं, जब वो जाते हैं तो फिर दैट मीन्स प्रेसिडेंट इज नॉट वर्किंग, इज गॉन ऑफ द ओवल ऑफिस। तो आज काफी एंजाइटी थी व्हाइट हाउस में, इम्पीचमेंट जो वो था, लेकिन कोई उन्होंने वो नहीं, क्योंकि ट्विटर बैन हो गए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट आया है प्रेस, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का, उसमें ये है कि ट्रम्प ने वायलेंस को कंडेम किया, कैपिटल राइट्स को, लेकिन अब कंडेम करने से इट्स टू लेट। द वर्ड्स आर लाइक बुलेट्स, एग्जैक्टली, वो निकल गया, वक्त हो गया। लेकिन अब ये कि अच्छा रेजिग्नेशंस काफी आ गए। अच्छा, अब आपने कंपैरेटिव एनालिसिस मांगे थे, तो यहाँ पे एक और जब ओबामा ने पीसफुल ट्रांजिशन की, तो उन्होंने अपने सारे मुशीर, सारे एडवाइजर्स, व्हाइट हाउस जो भी पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे, उनको 7 दिसंबर डेडलाइन दी थी कि रिजाइन कर दें। यहाँ पे इस दफा आई डिडंट सी दैट।
यहाँ पे अभी रेजिग्नेशंस का सिलसिला नहीं, जब ये हुआ बिल्कुल। तब रेजिग्नेशंस आर फॉलिंग ऑफ। अच्छा, एक चीज और कमल, एडिंग ऑन, ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इसके अंदर कैबिनेट के अंदर जो लोग थे, इतनी तेजी से लोग आते रहे और जाते रहे, रिजाइन करते रहे, लोग इसके ऊपर भी बड़ा हैरान थे कि ये क्या हो रहा है कि इतनी तेजी से लोगों को ये हायर कर रहे थे और उतनी तेजी से लोगों को ये जी, फायर ये कर बहुत देते, ये क्या चक्कर था? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इसी पे ये देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी, ही वॉज अ वन मैन शो, Yes, लाइक yes, आई yes. वाज टेलिंग यू कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मीडिया, हर किस्म का मीडिया हैंडल करना, G7 G20, आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम, द वे ही हैंड मीट्स द वर्ल्ड लीडर्स, वो अपनी ही करते हैं जैसे अपनी मनमानी, लेकिन वो कुछ चीज़ों में सही है। अब वो दैट्स अ सेपरेट डिबेट कि उन्होंने वो नाटो और उन एलाइज में उनका जीडीपी रेशो कहते हैं कि हम व्हाई इज यूएस पेइंग फॉर एवरीवन, Yes, बिल्कुल ठीक तो है। उनका जो मौकिफ था, व्हाई आर वी पेइंग फॉर एवरी एक्सपेंस, बिल्कुल। उन्होंने वो कम किया। Yes. ठीक है, वो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया, वो उन्होंने उस पे फोकस किया। तो यहाँ पे आपने जो बात की, तो इसलिए रेजिग्नेशंस और टर्नओवर ज्यादा रहा है व्हाइट हाउस में। Exactly. उसकी वजह ये कि Confrontation वो ज्यादा हो रही थी। किसी से सेटिस्फाई नहीं होते थे। वो बहुत ही कहते थे मुझे हाई लेवल अचीवर्स चाहिए। Yes. तो वहाँ पे जितने भी वेस्ट विंग जो ऑफिशियल्स हैं, वेस्ट विंग में वेस्ट विंग स्टाफ जो काम करते हैं, व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स हैं, उनकी कैबिनेट है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं, तो वो जो उनको रिपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत हार्ड टाइम देते हैं अपने लोगों को, और वो काम लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, उनका सबसे बड़ी जो अचीवमेंट अगर आप पूछें जो 4 साल में क्या हुई है, वो आपको मैं बताती हूँ। टैक्सेशन में उन्होंने, इकोनॉमी में, अब देखें, अब जैसे आप भी जॉब कर रहे हैं, हम सब जॉब कर रहे हैं। Yes. अब एट द एंड ऑफ द डे हमारे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आती है, तो उन्होंने टैक्स स्लैब को कम किया। Yes. तो दैट गेव परचेजिंग पावर टू ऑल अमेरिकन्स। जब वो टैक्सी, क्योंकि मेन चीज टैक्स है बाहर, Yes, yes, तो बिल्कुल। उसकी वजह से इनको पॉपुलैरिटी हुई, जिसकी वजह से इनके जेन्युइन वोटर बेस बने हैं। मैंने फ्लोरिडा भी इनके साथ ट्रैवल किया, मार-आ-लागो गई हूँ, जहाँ पे इनका रिजॉर्ट है, जहाँ पे उन लोगों काफी लोगों से बातचीत रहती है। तो वहाँ पे सब कहते हैं कि वी आर हैप्पी विद ट्रम्प बिकॉज इसने इकोनॉमी काफी इंप्रूव की है। राइट, ठीक है, अभी इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। जी इफ्तार भाई, थोड़ी सी बात हो जाए यहाँ की सियासत के हवाले से। यहाँ भी आपको पता है सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन अभी जैसे बहुत फ़र्क है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों को डिलीवर करवाना पड़ेगा, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, काम करते हैं। आपके शहर की सूरत हाल है, आप ज़्यादा बेहतर इसके ऊपर जानते हैं, आपने जाकर देखा है। ये शहर कराची है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, किसी अथॉरिटी को उठाकर देख लें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और कोई ऑन भी नहीं करता। ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि दर्जनों अथॉरिटीज़ होने के बाद भी कोई इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे, ये जो सियासी माहौल है और ख़ासतौर पर जो मामला जो सालों से ज़ेर इल्तमा है, कैसे हल होंगे? देखिए आसिफ भाई, इसके अंदर जैसे अभी कमल ने एक बात कही ट्रम्प की पॉपुलैरिटी के हवाले से, कि वहाँ उसने जो है वो टैक्स रिफॉर्म की, जिसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर बढ़ी। यस यस, ठीक है। सही। हम अगर अपने शहर कराची को इस सिनेरियो में देखते हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान का 65% कराची से चलता है। सही है। और अगर हम सिंध की तरफ आ जाए अपने प्रोविंस पर, तो सिंध का 92% रेवेन्यू हम कराची से जनरेट करते हैं। जी एग्जैक्टली। अब इस सूरत हाल को आप अपने पेश नज़र रखें, पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है वो 65% हम कराची से जनरेट कर रहे हैं, सिंध का हम 92% कराची से जनरेट कर रहे हैं। यहाँ से जो हमारे मुंतखब अरकान असम्बली है, वो सिंध असम्बली के हों या नेशनल असम्बली के हों, एक्चुअल सिलसिला ये है जो इस शहर का शुरू से अलमिया रहा है कि कोई भी इसे ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी सड़कों की हालत वो एक तरफ, कचरे के ढेर दूसरी तरफ। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि हम सिर्फ अपनी अगर एजुकेशन को ही नजर में रखें, तो आज हमारे सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल। बेशुमार मरतबा जो है वो हम मीडिया में देख चुके हैं कि अंदरून सिंध, इवन इस कराची शहर में जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर हमें जो है वो गश्त करते हुए करते हुए नजर आते हैं। अब इस सूरत हाल का तकाजा क्या है? एक्चुअल मसला ये है कि देखिए, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो शहर को ओन करें, सही, ठीक है ना। वो अगर उन गवर्नमेंट में है तो वेल एंड गुड,
अगर गवर्नमेंट में नहीं है, इस वक्त वो हस्बे इख्तलाफ में बैठे हैं, तो कम से कम सिटिंग गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट तो करें ना। आप फील्ड में तो निकल के आए ना, आप सड़कों के ऊपर आके बैठ जाए। आप कहें जनाब ये सड़क जब तक दुरुस्त नहीं होगी हम यहाँ से अपना धरना खत्म नहीं करते। हम दुनिया जहान के मामला पे धरने देते हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर डिबेट करते रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी सड़कों की सूरत हाल और हमारे अपने शहर की सूरत हाल सबके सामने है। मेरा ख्याल है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए, खासतौर पर हमारे जो शहर से मुंतखब नुमाइंदगान हैं और शहर की नुमाइंदगी करने वाली जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए बहरहाल ये कि लम्हा फिक्री है। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक और चीज़ है जिसके ऊपर अभी मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से और सियासियात के हवाले से बात हो रही। जो सियासी कल्चर है जो पाकिस्तान में है उसके क्या नताइज निकल रहे हैं वो भी हमने अभी डिस्कस किए। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी बात हो रही है। कमल आबदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुछ मसाइल के हवाले से और उसके साथ साथ इफ्तिखार गजाली साहब हैं, उनसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ मामलात के ऊपर। जी कमल अभी फरमाइएगा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे शहर कराची की, मसाइल का एक अंबार है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी आपने भी देखा न्यूयॉर्क के अंदर किस तरह काम करते हैं, मेयर्स की क्या अथॉरिटी होती है ये भी आपने देखी है, किस तरह डिलीवर करते हैं, किस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है, बजट की यूटिलाइजेशन किस तरह होती है। पाकिस्तानी शायद अभी तक इन तमाम चीज़ों को विटनेस नहीं कर सकें जो यहाँ रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है, कैसे सब कुछ हो जाता है, एक शख्स इतने बड़े शहर को कैसे मैनेज करता है। वहाँ पे तो कोई बहाने नहीं किए जाते कि जी कोई सड़क मैंने तामीर करनी है तो मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ जो है वो लोग अभी तक नहीं देख सके। क्या फ़र्क है वहाँ पे और यहाँ पे, कैसे मसाइल हल होते हैं वहाँ के, समझाइए। जी बड़ा अच्छा सवाल है। आई विल कम टू द क्वेश्चन बट बिफोर दैट ये मसले पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रोड है, ओनरशिप नहीं है, तो इसमें जो अभी ट्रैफिक जैम्स जो होते हैं, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द also one of the biggest problem in Karachi. ट्रैफिक जैम्स होते हैं, बंदे को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है। हो रही है जी ट्रैफिक जैम्स में, आपको पता है, यू नेवर नो। वो तो पुराना है मसला है, स्नैचिंग हो रही है। लाहौर में मुझसे हो चुकी है। अच्छा 2013 में रिक्शे में स्नैचिंग हो चुकी है, हर जगह स्नैचिंग है। वो तो आप छोड़ दें, कोई भी नहीं शायद बचा होगा स्नैचिंग से, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है। अच्छा जब ट्रैफिक चला रहे, गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, तो एक चीज से शायद आप भी इत्तेफाक करेंगे और चलते एकदम से बच्चे आते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन, और स्ट्रीट चिल्ड्रन आते हैं। अच्छा वो कभी खाना मांगते हैं या पैसा मांगते हैं। अच्छा जब उनकी आंखें देखो तो उनकी आंखें फरियाद कर रही होती हैं। तो गाड़ी चलाते चलाते आई फॉरगेट एवरीथिंग। मैं फिर थोड़ा सा होता है कि ये क्या है, मतलब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग के पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, उसका कोई भी सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो अब ये क्यों बच्चे आए हैं स्ट्रीट पे, क्योंकि इनके अम्मा अब्बा के पास जॉब नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इज देयर। एंड कमिंग टू द बजट पॉइंट, अब इसमें ये कि जब मैं सेनेट में थी, सेनेट कवर करती थी, एनुअल बजट्स मैंने देखे, तो एक थोड़ा लाइट भी बात हो जाए कि जैसे बजट होता है, बजट स्पीच होती है, ठीक है, बजट स्पीच होती है, तो हम प्रेस गैलरी में आधी नींद में होते हैं, शाम हो जाती है। अच्छा ज्यादातर फ्राइडे को होती है, और वो नीचे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी चाय होती है। अच्छा मेरी वहाँ पे सब कुछ और चाय हो रही होती है और वो सब कुछ, अटेंडेंस फुल होता है, कोरम, ठीक है। 5 बजे के बाद इनके जो पीएस बाहर होते हैं, उनके पास जो मेन लोग होते हैं, उनके पास फोन कॉल आने लगते हैं कि टॉक शो में कौन बैठेगा, ठीक है, टॉक शो में कौन बैठेगा। तो मैं कहती हूँ इनको फिक्र नहीं बजट की है, वो कहते हैं वो स्पीच होएगा, कॉल नोटिस हो जाएगा, वो बैठेंगे और हम बैठेंगे, ये बैठेंगे। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, लेकिन ज्यादा उधर खलबली ये होती है कि अब रात में 8 बजे 7 बजे से जो टॉक शोज होंगे और 12 बजे तक कौन कौन बैठेगा, तो वो एक अपनी हो रही है। सेनेट कैंटीन में अपनी रौनक लगी होती है। अच्छा बजट में ये होता है कि दस्तावेज होते हैं, दस्तावेज
10% पार्लियामेंटेरियंस अपने दस्तावेज लेके जाते हैं Yes, जो homework डॉक्यूमेंट्स करके होते हैं, जाते हैं, बाकी 90 वहीं होते हैं। अच्छा, वो फिर जाते कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट्स एक दफा डॉन न्यूज ने उस पर ब्रेकिंग न्यूज दी थी, दस्तावेज लोग वहीं छोड़ के चले जाते हैं। Yes. क्योंकि अंदर कैमरे अलाउ नहीं है, सिवाय आपको पता है जी, जी, हमारे, तो वो डॉक्यूमेंट्स, एक उनका कमरा है फर्स्ट फ्लोर पे, आप लाइब्रेरी के सीधे हाथ पे चले जाएं, वहां पे जमा होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट, अब जब वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, कमिंग टू द पॉइंट, जब डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, जब डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, उनको पता ही नहीं होगा अंदर फिगर क्या है, तो उस पर वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फेडरल देता है प्रोविंशियल को, जैसे अब जो सिंध गवर्नमेंट में जैसे बात कर रहे थे, कोई ओनरशिप नहीं, और तो ओनरशिप के साथ लगन भी इनकी नहीं होती। ये लोग सिर्फ आते हैं अपने उस पे चलते हैं, अपने उस पे रिकवरीज के लिए आते हैं। मैं रिकवरीज आपको के बता लिए रहा हूँ, आते हैं। हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल होती है रिकवरी जी, जो इलेक्शन में खर्चा होता है ना, जो Exactly, जिसके लिए पैसे वो खर्च फिर हम करते हैं। चाय पे डिस्कस करेंगे ऑन ऑफ एयर। नहीं, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं जी। इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, पाकिस्तान में हर बंदे लेकिन को ये पता है बताएं कि कि इनमें ये से कर क्या रहे हैं। शीरीन मज़ारी ने इन्होंने ज़ैनब बिल वो लाए, जो जी, बिल आया, जी। ये स्ट्रीट चिल्ड्रन पे कब काम होगा? मैं अभी इसके ऊपर बात करता हूँ ना। सार फाउंडेशन तो काम ही ये कर रही है ना इस हवाले से, तो मैं जरा इफ्तिखार भाई से पूछूं। जी इफ्तिखार भाई, फरमाइए क्या काम हो रहा है इस हवाले से। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो ये कमल ने जो बात की ना, मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चलूंगा यासिर भाई, कि हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना लोगों ऐसा ही के। है। देखिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन की दो कैटेगरीज हैं। हमारे यहाँ जो है वो, हम एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, हम उन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन काउंट कर लेते हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना। हम जो है वो सड़कों पर, सिग्नल्स पर कुछ लोग फूल बेच रहे हैं, हम उन्हें स्ट्रीट चिल्ड्रन काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, वो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन है। लेकिन सहर फाउंडेशन जो काम कर रही है, वो उन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रही है कि जिनका ओढ़ना बिछोना, घर, खाना पीना सब कुछ स्ट्रीट पर है। बिल्कुल। उनके कोई घर बार नहीं है, वो सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में जाके कचरा जमा करते हैं। कचरा जमा करके उन्होंने स्ट्रीट पर ही किसी जगह पर अपना एक ढाबा बना रखा ऐसे है, ही। जहां लाके वो उसे डंप करते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसे किसी जगह जाके सेल आउट कर लेते हैं। और आप अगर देखेंगे तो जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं, हमारे जो नाले हैं, उनके अतराफ में जो है वो उनकी रिहाइश गाहें आपको नजर आएंगी, वहीं वो रातों को सो जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो हम उन स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी खतरनाक बात जो यासिर भाई है वो ये है कि देखिए, इस तरह के जो बच्चे हैं जी, और उनकी जो फैमिलीज हैं, हम बीइंग ए माशरा और हमारी पॉलिटिकल एलिट्स प्लस हमारी हुकूमत, अगर हम इस पर भरपूर तवज्जो नहीं देंगे, जी, यही वो बच्चे होते हैं और यही वो फैमिलीज होती हैं कि जो बाद में मिसयूज होती हैं, ऐसा ही है। ठीक है ना। लोग यही इनको हुआ है मिसयूज कर लेते हैं, इन्हीं में से कुछ खुद कुछ बम्बार निकल आते हैं, निकल आते हैं, क्रिमिनल इन्हीं में से कुछ क्रिमिनलिटी की तरफ चले जाते हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं कि जो समाज में ऐसे काम कर बैठते हैं कि जैसा आपने ज़ैनब बिल का और इसका हवाला अभी दिया है, तो ऐसी सूरत हाल जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और सामने आ जाती है। यस, जरूरत इस It's चीज a की vicious है, cycle. हाँ, कि हमने एक प्लान जो है वो इससे पहले सिंध गवर्नमेंट के सामने रखा था। उस वक्त जो है वो शाजिया मरी साहब से हमारी मीटिंग भी हुई थी इस हवाले से, कि देखिए, हमारे पास सरकारी स्कूल्स हैं, जी, उनकी एक टाइमिंग है। मॉर्निंग में स्कूल ऑन होता है और सेकंड हाफ में नॉर्मली जो है वो 1 से 1:30 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल जो है वो ऑफ हो जाते हैं, बच्चे अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। वो बिल्डिंग और वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो दोपहर 2 बजे के बाद से अगले दिन तक बिल्कुल फारिग हैं। ऐसा ही है। तो अगर मुख्तलिफ स्कूल्स में, जो सरकारी स्कूल्स हैं, उसमें जो है वो एक स्ट्रीट चिल्ड्रन की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको कुछ बुनियादी मालूमात देने के लिए जो है वो इवनिंग में जो है वो कोई 1 या 2 घंटे की क्लासेस का एक आगाज कर दिया जाए, और हुकूमत सिंध को हम अपना भरपूर ताउन पेश करने के लिए तैयार हैं। टीचर्स वगैरह आप उनको प्रोवाइड जी, हम तमाम की तमाम चीजें, हमारे पास यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के और तमाम इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, Voluntarily कुछ काम बेचारे कर रहे हैं। वॉलंटियरली अपना काम, अपनी खिदमत पेश करने के लिए तैयार हैं। इसमें ना हुकूमत के कोई पैसे लगेंगे। देखिए ना, आपके पास बिल्डिंग मौजूद है, Yes, yes. आपके पास क्लासरूम मौजूद है, जी यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, खाली पड़े हैं ना। बिल्कुल सही है। यानी वो 12-14 घंटे के लिए बिल्कुल फारिग पड़े हुए फारिग हैं। होता है तो अगर बिल्कुल। ऐसी जगहों पर हमने एक तजवीज दी थी कि सहर साहिबान के नाम से जो है वो हम इस तरह का एक सिलसिला शुरू कर दें, तो ये जो बच्चे जो सड़कों पर आपको आपकी गाड़ी का शीशा साफ करते हुए नजर आते हैं,
या भीख मांगते हुए नजर आते ऐसा ही हैं, है। या उनके हाथ में जो है वो एक छोटा सा बुके होता है और वो उसको सेल करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। इन फ्यूचर ये हमारे माशरे का एक कारामद हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, ये सोसाइटी के आप समझ लीजिए बिल्डिंग में अपना पार्ट भी प्ले करेंगे, रोल भी प्ले करेंगे अगर ट्रेन होंगे, एजुकेटेड होंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अब क्या करें, एक और मसला है, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स की आपने बात की है, ये 2 बजे तक बंद होते हैं, उसके बाद ट्यूशन सेंटर चलते हैं यहाँ पर, आपको पता है, फिर वो रात 11 बजे तक फिर वो Exactly. ट्यूशन वहाँ सेंटर tuition चला ऐसा रहे ही है, हैं। बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही यहाँ तो ऑब्जेक्टिव कुछ और हो गया है ना, यहाँ तो सोसाइटी को पे बैक करने वाला ये कल्चर तो खत्म हो गया है जी, सारा, जी, उसने आप वो बनाया है। अब जब उनसे पूछता हूँ कि ये क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया है कि हमें उस बिल्डिंग का रेंट भी पे करना है, बिजली के बिल अदा करने हैं, तो हमें उस ट्यूशन सेंटर चलाना पड़ेगा लामहला। ये बड़ा मसला और है। मजे की बात ये है, सॉरी, Yes. कि उसमें जो टीचर्स होती है वो फोन नंबर पेरेंट्स को देती हैं और कहते हैं किसी को बताएगा ही नहीं, शाम में वही ट्यूशन पे आता है। ऐसा ही है जी, तो ऐसा आई ही है। थिंक सिविक सेंस और ये जो हमारा मॉरल जो है ना स्ट्रक्चर, ये इसलिए ड्यूटोरेट हुआ है सोसाइटी में, जो उसकी वजह अच्छा, ये एक बड़ी चीज जो है ना, जी। सॉरी जॉब, आपकी एक कता कलामी हो रही है, कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल यासिर भाई प्ले कर सकता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Yes. देखिए हमारे साथ सूरत हाल ये है कि जो हमारा प्राइम टाइम है वो शाम 7 बजे से शुरू होता है और रात 12 बजे तक चलता है, ओहो, वही जिक्र जिसमें किया था ना तमाम के तमाम जो लोग हैं वो अपने काम से, जॉब से फारिग आने के बाद अपने घर पहुंचते ऐसा ही हैं है। और बेड पर टीवी का रिमोट लेके बैठ जाते हैं। जी। ठीक है ना, हर चैनल के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टॉक शोज चल रहे होते हैं। आप जरा किसी वक्त गौर कीजिएगा, हम अपनी कौम को सिर्फ पॉलिटिक्स सिखाने पर लगे, ऐसा ही है, सियासत सियासत और सिर्फ सियासत। ऐसा ही। पूरे एक हफ्ते के अंदर हम 1 घंटे का भी प्रोग्राम ऐसा नहीं करते कि जिसमें हम अपनी नौजवान नस्ल को जदीद दुनिया के तकाजों से आगाही फराम कर कोई रहे भी हो। ऐसा प्रोग्राम हम मैं उनको इत्तेफाक ये करता हूँ बता आपकी रहे बात हों कि इस वक्त दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज किस किस फील्ड में ऐसा ही मौजूद हैं, कि आप इन फ्यूचर उसको अवेल करके किस तरह जो है वो अपनी लाइफ को भी बेहतर कर बहुत सकते अच्छी हैं और पाकिस्तान के लिए भी एक बेहतर मुस्तकबिल के जामिन बन सकते हैं। ऐसा ही। हम सिर्फ सियासत सिखाने से थोड़ा सा अगर गुरेज कर लें, ऐसा ही। और हम मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी जी बात हाँ, से, ये बात ये बिल्कुल थोड़ा सा सही जो है ना, स्पेशली हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर आहिस्ता अपना आहिस्ता किरदार चल अदा रही करे। है। मैं आ रही आपको है। बताती हूँ, Yes. सोशल इश्यूज लाएंगे, रेटिंग का मसला आ जाएगा। वो चल नहीं ये एक सकता। अलग चीज है। देखिए ना, वो अब आप रेटिंग की दौड़ में सोशल नहीं, इश्यूज मामला एक और तरफ भी निकल गया है। चलें, बात तो पहले रेटिंग तक थी ना, अब उससे भी आगे निकल गई है ना। अब तो आपको इतने ज्यादा मॉनेटरी इश्यूज आ गए हैं, वो जो कैश आपको पता है ना, जो क्रंच आया है एक ना, वो सिर्फ आपको बैंकिंग में नहीं नजर आएगा, वो आपको मीडिया इंडस्ट्री में भी नजर आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो यहाँ change फाइनेंशियल आया है, जो पाकिस्तान पोजीशन है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। तो अब जो चैनल्स की भी प्रायोरिटी है ना, वो यही है कि कोई ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट किया जाए जिसमें से देखें Earning हो। मनी आउट ऑफ इट। बस। ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएं, अब उनसे उनको कोई गर्ज नहीं है कि आप उसका कंटेंट क्या चल रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बिल्कुल ad कि लोग कम हो इसको गए। को करेंगे। Exactly, हाँ, so अब मीडिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रह गया है कि कोई ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें ज्यादा कमर्शियल्स आए, वो ज्यादा बिके, उससे उनकी earning मिर्च और मसाला वो ज्यादा चले, हो, मिर्च मसाला ज्यादा हाँ, हो, उससे वही मुल्क करने के लिए वो को करना मुल्क को कौम की कोई खिदमत हो रही है नहीं हो रही है, अवाम को क्या फायदा हो रहा है, इससे कतई नजर। एवरी मैन अब फॉर उसमें हिमसेल्फ, अगर हर आप बंदा अपने स्ट्रीट प्रॉफिट। चिल्ड्रन पे हम लोग डिस्कस करेंगे जी। या पूरा 1 घंटा होगा तो लोग स्विच ऑफ कर देंगे। ऐसा ही है, रिमोट का ऐसा ही है, अच्छा, ऐसा अब जरा कमल, एक चीज और मैंने डिस्कस करनी थी। कोविड के बाद सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल रही है इन यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हुई, खासतौर पे जब ट्रम्प का, आई रिमेंबर के फर्स्ट टाइम जब इसका आउटब्रेक हुआ कोरोना का, तो ही सेड कि दिस ओनली अ चाइनीज वायरस और उसको हम आई मीन ऐसे भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इवेंचुअली जब वो आया, उसने हिट किया, तो इतने डैमेजेस हुए कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। और यूएस में नहीं, पूरी दुनिया ये सवाल कर रही थी कि इतना कैजुअली क्यों इसको इशू को लिया गया, और अभी तक वो डैमेजेस रुके नहीं है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। वन ऑफ द रीजन यू थिंक कि इसकी वजह से ये जो इलेक्शन कैंपेन है इसको हिट लगी है, ट्रम्प साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो नीचे आई है, दिस कुड बी द रीजन यू थिंक? देखें, कोविड पैंडेमिक ने, जैसा कि आप शुरू में बात की थी, वोटिंग और मेल इन बैलेट, उसको इम्पैक्ट किया होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी को नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे नजदीक पॉपुलैरिटी को नहीं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुद कोविड हुआ, ठीक है, कोविड हुआ, और बैरन ट्रम्प को भी हुआ। Yes. और उन्होंने 3 दिन बाद कहते हैं, आई हैव टेस्टेड नेगेटिव एंड आई हैव बिकम मोर हेल्दी बिकॉज आई हैव बिल्ड एंटीबॉडीज इन माय बॉडी। अच्छा, उसी दिन, उसी जमाने में, जैसे व्हाइट हाउस में आप अपना काम करके बाहर निकलते हैं, 17 स्ट्रीट से मैं एग्जिट कर रही थी, मैंने एकदम से देखा, एकदम से पेप्सी कैन मेरे ऊपर तक उड़ते हुए आए। मैं कह रही, मैं डर गई, क्या हुआ?
go back inside go back inside the White House because you are bringing corona from the president. लोग वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ सीक्रेट सर्विस हो या कैपिटल पुलिस हो, उसके सामने खड़े होके एक इसका जवाब मैं वो भी देती हूँ, जो राइट्स क्यों बढ़े, वहाँ पे खड़े होके इतने क्लोज बोल के दे कैन शाउट आउट, they can shout out anything but they just can't do it anything क्योंकि वो कहते हैं हमें प्रोटेक्शन अमेंडमेंट कोई एक है उनकी जो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ है। अब यहाँ पे अगर खड़े होके आप इमेजिन करें सिंध पुलिस पंजाब पुलिस को हम कुछ कहें, वो तो छित्तर लगा के हमको अंदर कर देगी जब तक आपका कव्वा ना हो बचने के लिए। कुछ इस तरह के केसेस बन जाएंगे आपके कि जिनसे आप जिंदगी भर जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो खैर ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हो चुका है। इसी तरह 2016 में न्यूयॉर्क में काफी बल्बे हुए थे, लेकिन नॉट लाइक दिस। उसमें भी एक अच्छा पेप्सी कैन और कोक कैन वहाँ उछलते हैं, आम होते हैं कुछ और प्रेस, अच्छा एनिमी ऑफ प्रेस, एनिमी ऑफ पीपल, सॉरी एनिमी ऑफ पीपल प्रेस। तो देख अगर उनको जरा सा शक हो जाए आप जर्नलिस्ट हैं तो फिर कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे जो हम लोग व्हाइट हाउस से जब भी निकलते हैं जैसे जिम अकोस्टा है तो वो सब वो अपने प्रेस कार्ड हम अंदर रख लेते हैं। अच्छा। क्योंकि लोग घूम रहे होते हैं व्हाइट हाउस। इसी तरह जॉर्ज फ्लॉयड का जो अभी केस हुआ था प्रोटेस्ट, वो उन्होंने फेंसिंग करके शिफ्ट बैक कर दिया था। तो अभी सॉरी आपका सवाल क्या था? मेरा कोविड के हवाले से था कि कोविड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म रही है, देन जॉर्ज फ्लॉयड वाला इशू भी था, ये सारे अभी क्योंकि रिसेंटली टुक प्लेस, तो ये बहुत ज्यादा जो है ना इनकर्ड हुए हैं। खैर पॉपुलैरिटी तो नहीं इफेक्ट हुई, क्योंकि पॉपुलैरिटी मैंने कहा कि ऑलरेडी काफी इकोनॉमी की वजह से जैसे टैक्स सबको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्राइम यही होता है कि आपकी इकोनॉमी को जो चीज आपकी पॉलिसी ना जितनी पीपल फ्रेंडली होंगी उतना ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। अच्छा वैक्सीन पे भी काफी सियासत हुई है, क्योंकि वैक्सीन उन्होंने काफी कैंपेनिंग रैलीज में वैक्सीन का प्रॉमिस किया कि मैं एक हफ्ता पहले निकालूंगा इलेक्शन से। अच्छा वैक्सीन का ऑपरेशन वॉर्प सीड जो उन्होंने व्हाइट हाउस ने 15 मई को अनाउंस किया था, ऑपरेशन वॉर्प स्पीड, वॉर्प होता है बेंड करना, बकल अप, तो उन्होंने कहा था लेट्स बकल अप। तो ये इंटर एजेंसी प्रोग्राम है जो व्हाइट हाउस ने लेके चला मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, और अब जाके सक्सेसफुली वो निकला है। अब ट्रंप ने भी लगवाई है वैक्सीन, फिर जो बाइडन ने भी, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ रहे हैं। सबसे पहले पेंटागन ने डिस्ट्रीब्यूट किया मिलिट्री में, उसके बाद फ्रंट लाइन सोल्जर्स वर्कर्स सब उनको हुआ। हाँ अभी पब्लिक में नहीं आई है, लेकिन काफी शुरू हो गया है। तो ये वहां पे शुरू हो गया है, तो ये वो काम कर रहे थे, लेकिन और ये क्यों बढ़ा है? अब ये एक वेव आती है। अच्छा वहां पे ये जो क्लाइमेट से भी होता है, जहाँ जितनी ठंडक हो, वहाँ अमेरिका में जो हाउसिंग है वहाँ पे आपको पता है अंदर ही होता है, यहाँ पे तो पता है सहन खुलता है, बरामदा है, तो फिर भी यहाँ पे लेस है। लेकिन कोविड है, अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ रियलिटी। अब वो चाइना वायरस है या वो है, वो उनका पॉलिटिकल है। एग्जैक्टली वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक आएगा। लेकिन ये बात सही है कि जो इकोनॉमी के लिए या ऐसे डिसीजन लेता है जो लोगों के मफाद में होते हैं उसको सपोर्ट रहती है। आइए जरा यहाँ पर अब बताइए, सूरत हाल तो बिल्कुल बरक्स है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, मतलब महंगाई का हाल ही है कि रोजाना बैठकर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, सुबह 9 बजे से रात जो है वो शाम 6-7 बजे तक बैठे होते हैं ऑफिशियल, वो जो पूरी टीम है वो ये बता रहे होते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने किया क्या है जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। ब्लेम गेम। अभी आप यहाँ पर थी, आपने देखा एक ब्रेकडाउन हुआ है पूरे शहर की, जो वो पूरे पाकिस्तान की, और जो बिजली बंद हो गई है, और जनाब उसके ऊपर वजाहतें पेश की जा रही हैं, और वजाहत ये पेश कर रहे हैं जी पिछली दौर में कुछ नहीं हुआ, इस वजह से ब्रेकडाउन। अब आप फरमाइए कि ये सूरत हाल है तो कैसे मसाइल को हल करेंगे? गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किधर है? देखिए यासिर भाई, मैंने आपको बताया ना कि सबसे अहम चीज ये है कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी जी अपने मुल्क को ओन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं मेरा बिजनेस के हवाले से आउट ऑफ कंट्री बहुत ज्यादा आना जाना रहता है, तो मैं मॉरिशस में था जी। तो वहाँ जो है वो एक साहब मेरे क्लाइंट थे, उनकी फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। मुझसे कहने लगे कि आई लव माई कंट्री। मैंने कहा भाई आल्सो लव माई कंट्री, मैं भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, ये कौन सी एक नई बात आपने की? उसने कहा कि आप अपने मुल्क से जबान की हद तक प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही। हम अपने मुल्क से अमली तौर पर प्यार करते हैं, ऐसा ही। एक्चुअल सिलसिला यह है
Exactly. बहुत अच्छी कि बात। पाकिस्तान जिंदाबाद जबान से कहना जो है वो एक अलग चीज है, एग्जैक्टली, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपके दिल से निकलना बहुत अच्छी वो एक दूसरी बात है। जब आपके दिल से जो बात निकलती है असर रखती असर है, रखती है, ऐसा ही। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती वाह, है। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि अब एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत सारे मसाइल हैं। हम क्योंकि इसके ऊपर बड़ी तफसील से प्रोग्राम कर चुके हैं, अब तो क्योंकि वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, वरना इसके ऊपर एक सिटिंग और रखेंगे, ज़रूर इसके ऊपर बात इंशाल्लाह, करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह। लोग बहुत ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं। जहाँ पीने का साफ पानी ना हो, आप सोचें कि आज इस वक्त 21 के अंदर यानी 2021 के अंदर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इशू ये है कि घरों पे आज बिजली नहीं है। आप सोचें युगांडा के अंदर, अफ्रीका की किसी छोटी सी जगह चले जाएं, कांट इवन इमेजिन कि वहां पर इस तरह को कोई प्रॉब्लम होगा। ये इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब क्योंकि सेगमेंट हमारा खत्म हो गया और बातें बहुत सारी थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया कमल कि आप हमारे साथ यहाँ पर रही हैं, आपने हमसे बात की और यूएस इलेक्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे वहाँ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके हवाले से हमें जो है वो यहाँ पर हमें आगाही दी। तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ मामलों पर हम गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।